हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम दशमलव का जो जोड़, घटाव, गुणा और भाग होता है उसको हम सीखेंगे। तो आइए, आज के बाद दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा, भाग का आप लोगों को जो परेशानी होता था वो ख़त्म हो जाएगा आज के बाद। तो आइए हम जोड़ते हैं। दशमलव का पहले जोड़ते हैं कि दशमलव का जोड़ कैसे जोड़ाएगा। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है कि 12.34 जोड़ 234.12। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात इसमें ये है, दशमलव के की जो संख्या होता है, दशमलव जैसे लिखा हुआ है कि 12.34, तो इसको 12.34 नहीं पढ़ेंगे हम। जब भी संख्या जो है दशमलव के बाद पढ़ा जाता है उसको एक एक संख्या में पढ़ा जाता है, एक एक डिजिट। इसे 12 इसको 3-4 पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम 234.12। इसे दशमलव के जो दाएं वाला संख्या रहता है ना उसको हम एक एक पढ़ेंगे, दशमलव के बाएं हम पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है। इसको हम पढ़ेंगे 234.12, इसको पढ़ेंगे हम 12.34। ठीक है, अब आइए इसको जोड़ते हैं। तो दिया हुआ है 12.34 दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें जोड़ना कितना है 234.12। तो इसमें करना क्या है ना कि हमको दशमलव को बराबर में रखना है। ठीक है, दोनों संख्या में दशमलव है तो दशमलव को हम बराबर में रखेंगे और दशमलव के बाएं वाला संख्या को बाएं में लिखेंगे और दशमलव के दाएं वाला संख्या को दाएं में लिखेंगे। ठीक है, दशमलव को पहले हम बराबर में रखेंगे। ठीक है, तो दशमलव के ये तो पूरा हम लिख दिए। पहल का ही संख्या दूसर का में है तो इसके दशमलव के दाएं में है 1 और 2, तो यहाँ लिख देंगे 1 और 2। ठीक है, इसके बाएं में क्या है 4 3 2 लिखा हुआ। ठीक है, तो लिख देंगे 4 3 2। ठीक है, लिख दिए। अब हमको इसको जोड़ना है। ठीक है, ये बताइए इसके सामने में कोई संख्या है? नहीं है ना, यहाँ हम 0 लिख सकते हैं। क्या है कि किसी भी संख्या के आगे 0 लिखने से इसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ हम 0 लिखिए। अब तो ये बराबर हो गया, अब हमको इसको जोड़ने में सहूलियत होगी। तो अब हम इसको साधारण जोड़ की तरह जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 होगा। ये 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 होगा। और दशमलव के दशमलव अपने जगह पर आएगा। अब 4 में 2 जोड़ेंगे तो ये 6 हो जाएगा और 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा और 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। बस यही हो जाएगा। इसमें इतना ध्यान रखना है कि दशमलव बराबर में रखना है, उसके दाएं वाला संख्या को दाएं में, बाएं वाला संख्या को बाएं में लिखेंगे और बराबर करने के लिए हम 0 डाल सकते हैं। ठीक है, आइए दूसर का प्रश्न देखते हैं। दूसर का प्रश्न दिया हुआ है 0.432 और जोड़ है 120.32। ऐसे ही दिया हुआ है 0.432 और ये दिया हुआ है। अब जैसे इसमें बोले थे पहल का प्रश्न में कि दशमलव को हम बराबर में रखेंगे, फिर बराबर में रख दिए। उसके बाएं में क्या दिया हुआ है 3 और 2 दिया हुआ है और दाएं में कितना दिया हुआ है, सॉरी दाएं में दिया हुआ है 3 और 2 और बाएं में दिया हुआ है 0 2 और 1 दिया हुआ है। 120 इसके बाएं में दिया हुआ है, दाएं में 32 दिया हुआ है। ठीक है, 3 है ये। ठीक है, अब इसको हमको जोड़ना है। अब देखिए इसके सामने तो कोई संख्या नहीं है तो यहाँ हम 0 दे सकते हैं ना। देखिए दशमलव के बाद ना हम 0 कितना भी दे सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दशमलव के बाद हम कितना भी 0 दे दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है,
और यहाँ भी इसके सामने भी कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ भी हम जीरो दे सकते हैं। और किसी भी संख्या के पहले भी जीरो दे देने से उसके मान में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, अब इसको हम जोड़ते हैं। अब जैसे साधारण जोड़ते हैं उसको जोड़ देते हैं। तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 होगा। 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 होगा। और दशमलव पे दशमलव हो जाएगा। 0 0 कितना होता है, 0 होता है। और 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। और 1 और 0 1 हो जाएगा, बस हो गया। ऐसे ही दशमलव का जोड़ना है, बस इतना ध्यान रखना है कि दशमलव सिर्फ बराबर में रखना है। ठीक है। और हाँ, यदि ये दशमलव का जो हम जोड़ रहे हैं, जैसे ये 4 और 3 को जोड़ने पर यदि यहाँ 2 डिजिट में संख्या आ जाता, तो जैसे आ जाता 10 के 0 यहाँ लिखेंगे दशमलव के इस साइड, और हासिल उसका इस साइड दशमलव के इस साइड जुड़ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ 10 आ जाता, जैसे यहाँ जोड़ने पर 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 जो है दाएं वाला संख्या है दशमलव के इस साइड लिख देंगे, और हासिल जो है दशमलव के बाएं वाला संख्या में। जैसे साधारण जोड़ में भी अगले के संख्या में हासिल जुड़ता है ना, तो वैसे ही इसमें भी दशमलव के बाद वाला में जोड़ देना है, बस इतना से ध्यान रखना है। ठीक है, आइए तीसरा का प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा का प्रश्न है 324.5। ठीक है, और इसमें जोड़ना है 32.104। तो फिर हम दशमलव को बराबर में रखेंगे। ठीक है, दशमलव के बाद क्या है, 104 है, तो 104 लिख दिए। दशमलव के पहले क्या है, 2 और 3 है। ठीक है, 2 लिख दिए और 3 लिख दिए। ठीक है, 32.104 लिख दिए, 32.104 है। ठीक, अब इसके सामने कोई नहीं संख्या है तो हम 0 दे सकते हैं ना, क्या कि बोले हैं कि किसी भी संख्या के आगे 0 देने से कोई उसका मतलब नहीं होता है। संख्या के पीछे 0 पड़ने से उसके मान में परिवर्तन। जैसे ये दिया हुआ है 32, इसको इधर 0 देंगे तो ये 320 हो जाएगा, लेकिन इसको इधर 0 दे देंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इसलिए इधर दे सकते हैं। ठीक है, अब इसके सामने कुछ ना है, और दशमलव के बाद भी बोले हैं कि 0 हम दे सकते हैं, तो ये 0 दे सकते हैं। यहाँ भी कितना भी 0 दशमलव के बाद दे सकते हैं। ठीक है, अब इसको साधारण अब तो ये हो गया, सब संख्या बराबर हो गया। अब इसको हम साधारण जोड़ जैसे जो रहता है उसको जोड़ देंगे। अब देखिए 4 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4, 0 0 0 हो जाएगा। 5 1 6, फिर दशमलव, दशमलव को दशमलव उतर जाएगा। 4 2 6, 3 2 5 और 3 के 3 हो गया। ये दशमलव का जोड़ था। यदि इसमें कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट में बताइएगा, फिर से हम बता देंगे और अच्छा से। ठीक है, अब आइए दशमलव का घटाव देखते हैं। ठीक है, कि दशमलव का घटाव कैसे हम घटाते हैं। ठीक है, साधारण घटाव तो आप लोग जानते होइएगा। अब हम दशमलव का घटाव देखते हैं कि कैसे घटाते हैं। तो आइए, दिया हुआ है 4 3 43.24 माइनस 3.210 दिया हुआ है। 43.24। अब जैसे सॉरी, अब जैसे जोड़ में हम दशमलव को बराबर रखते थे ना, घटाव में भी सेम उसी तरह पहले दशमलव को हम बराबर में रखेंगे। ठीक है, बराबर में रखेंगे, और दाएं वाला संख्या को दाएं में, बाएं वाला संख्या को बाएं में, उसी तरह लिखना है जिस तरह हम दशमलव के जोड़ में लिखे थे। ठीक है, अब देखिए इसके दाएं में क्या लिखा हुआ है, 2 1 0 लिखा हुआ है, तो यहाँ भी लिख देंगे 2 1 0। ठीक है, बाएं में क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 3 लिखा हो गया। तो इसको हमको घटाना है। ठीक है, अब देखिए इसके सामने कोई संख्या नहीं है तो हम यहाँ 0 दे सकते हैं ना,
क्योंकि बोले हैं संख्या के आगे जीरो देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसके भी सामने कोई संख्या नहीं है तो दशमलव के बाद भी जीरो देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ भी जीरो, अब तो ये बराबर हो गया। अब तो हम जैसे साधारण घटाव घटता है उसे हम घटा सकते हैं। तब देखिए जीरो 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 हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? जीरो 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 होता है ना। अब देखिए ठीक है, 4 में से घटेगा तो ये 3 हो जाएगा, और 2 में से 2 घटेगा तो जीरो होगा ना। अब दशमलव का दशमलव अपना जगह पर। अब 3 में से ये 3 घटेगा तो क्या होगा? जीरो हो जाएगा। 3 में से 3 घटेगा तो जीरो ना होगा। ये हो गया, 4 में से जीरो घटेगा तो 4 हो गया, 40.030 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए दूसरा का देखते हैं, दशमलव का घटाओ। दूसरा का वही है, सेम उसी तरह करना है जैसे दिया हुआ है 734.14 में से हमको घटाना है 26.340। अब जैसे देखिए दशमलव का हम बोले हैं कि दशमलव पहले बराबर में रखना है, दशमलव बराबर में रख देंगे। अब दशमलव के जो है दाएं संख्या बाएं थी, दाएं में दिया हुआ है 340 और बाएं में दिया हुआ है 6 और 2 संख्या दिया हुआ है। अब इसको हम बराबर पहले कर लेंगे, तो यहाँ हम जीरो बैठा सकते हैं और यहाँ पे जीरो बैठा सकते हैं। ठीक है, इसको हम बराबर अब कर लिए। अब इसको हम घटा देंगे, जीरो 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 हो जाएगा, 4 में से 4 घटेगा तो जीरो। अब देखिए 1 में से तो 3 नहीं घटेगा, ठीक है, तो इसे हमको पैंचा लेंगे। तो ये दहाई में देता है तो 10 से 11 हो जाएगा, तो 11 में से 3 घटेगा तो क्या होगा? 8 होगा। ठीक है, दशमलव को दशमलव दे देंगे। अभी तो 1 दे दिया हुआ है, तो ये कितना बचा? 3 बचा। 3 में से 6 भी नहीं घटेगा, तो फिर एक से पैंचा लेगा, तो ये हो जाएगा 13। 13 में 6 घटेगा तो कितना होगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, अब तो ये दिया हुआ है, एक दिया हुआ है ना, तो ये दिया हुआ है, तो अभी तो 2 बच गया, तो 2 में से 2 घटेगा तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, और ये तो नहीं दिया हुआ है, ये तो जितना है उतना ही है, तो 7 में से जीरो घटेगा तो 7। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा 707.8 हो जाएगा। ठीक है, ये जीरो जीरो का कोई मतलब नहीं है, दशमलव के बाद जीरो है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब आइए तीसरा का प्रश्न घटाव का देखते हैं। दशमलव का घटाव का दिया हुआ है 48.2 3 और 4। ठीक है, अब सेम प्रोसेस वही करना है, दशमलव को हम बराबर में रखेंगे। पहले दाएं वाले संख्या को पहले लिखेंगे, तो लिखे हैं 1 0 4 और 8, दाएं में दिया हुआ है, दाएं में हम लिख दिया। और बाएं में इसका 5 दिया हुआ है, बाएं में हम लिख देंगे 5। ठीक है, अब इसको घटाएंगे हम, इसको पहले बराबर कर लेते हैं। इसके सामने कोई नहीं संख्या तो जीरो दे सकते हैं, इसके सामने है तो जीरो दे सकते हैं। ठीक है, अभी बराबर हो गया। अब साधारण घटाव की तरह से घटाएंगे हम। अब 10 में से 8 घटेगा तो कितना होगा? ये जीरो है, जीरो में से 8 तो घटेगा नहीं, तो इससे हम पैंचा लेंगे। तो ये कितना लेंगे? 10 दहाई में देता है तो 10 हो जाएगा। ये 10 में से 8 घटेगा तो ये 2 हो जाएगा, ये बच गया 3। अब 3 में से फिर 4 नहीं घटेगा, तो एक से फिर चलेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा ना। दहाई में देता है 10 देगा ही, और 3 ही ऑलरेडी है, तो 10 3 13 में से 4 घटेगा कितना होगा? 9 हो जाएगा। अभी कितना बचा? ये 2 बचा, 2 में से 0 घटेगा तो 2। ठीक है, इससे तो लिया नहीं है, तो ये तो इतना ही है, 2 है, 2 में से घटेगा तो 1। और फिर दशमलव के दशमलव, और 8 में से 5 घटेगा तो 3। ठीक है, और 4 में से 0 घटेगा तो 4। ठीक है, और एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है कि यदि हम इसमें से इसको घटाते हैं, ठीक है, यदि यहाँ कम आ जाता और यहाँ ज़्यादा रहता, तो इसमें से तो घटता नहीं, तो दशमलव के बाद वाला संख्या से भी हम
पैसा लेते हैं, ठीक है। और हासिल भी यदि ज़्यादा आ रहा है तो दशमलव के बाद वाला संख्या में जोड़ते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। आइए हम दशमलव के अब गुना को देखते हैं, ठीक है। हम दशमलव के गुना देखते हैं और दशमलव के भाग देखेंगे, ठीक है। देखिए दशमलव का गुना कैसे करना है। अब जैसे दशमलव के गुना में क्या होता है ना कि जैसे क्या दिया हुआ है 1.2 गुना 0.2 दिया हुआ है। इसमें क्या करना है कि पहले इस गुना को दशमलव भूल के गुना करना है। जैसे इसमें से पहले दशमलव भूल जाना है और तब गुना करेंगे और उसके बाद तब दशमलव का हम हिसाब लगाएंगे। तो इसमें से हम यदि दशमलव भूलते हैं तो ये कितना है, दशमलव इसमें से यदि भूल जाए तो ये 12 है। ये 12 है ना, 1.2 में से हम दशमलव हटाएंगे तो ये 12 बचेगा। गुना 0.2 में से हम यदि दशमलव भूल जाते हैं तो ये सिर्फ 2 बचा, ठीक है। 2 बचा तो 12 में 2 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि इसमें कितना अंक बाद दशमलव है, इसमें और इसमें कितना अंक बाद दशमलव है। तो इसमें देखेंगे तो 1 अंक बाद दशमलव है और इसमें भी 1 अंक बाद दशमलव है। तो जितना बार संख्या में गुना होगा सब में देखेंगे कि कितना अंक के बाद दशमलव दिया हुआ है, ठीक है। उसको जोड़ेंगे। जैसे इसमें 1 अंक के बाद दशमलव है और इसमें भी 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 1 2 हो जाएगा ये। तो इसमें जो है जो गुणनफल होगा इसमें 2 अंक के बाद हम दशमलव को बैठा दें। जैसे 1 अंक 2 अंक है और 2 अंक के बाद 1 अंक और 2 अंक है और 2 अंक के बाद यहाँ बैठा दें और यहाँ 0 दे सकते हैं हम, ठीक है। जैसे गुना किए तो 24 हुआ। अब 2 अंक के बाद हमको 1 अंक के बाद दशमलव इसमें है, 1 अंक के बाद इसमें है तो 2 अंक हो गया। तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दें, ठीक है। और यहाँ 0 दे देंगे, ठीक है। यहाँ 0 देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसलिए यहाँ 0 दे देंगे, 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, 0.24 हो जाएगा। आइए दूसरा का प्रश्न देखते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है 4.2, जैसे इसमें दिया हुआ है 4.2 गुना 0.03 दिया हुआ है। तो इसको इसमें भी फिर हम पहले गुना में क्या करते हैं, पहले दशमलव भूल के गुना करते हैं। तो जैसे दशमलव भूलेंगे तो 42 हो जाएगा। 42 में 2 से गुना करेंगे, 42 में और ये 3 हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3 दूनी 6 और 3 चौका 126 हो जाएगा। हम दशमलव भूल के गुना किए तो 126 है। अब फिर हम जैसे पहले देखे थे, बोले थे कि दशमलव देखेंगे कि कितना अंक के बाद है दोनों संख्या में। चाहे 3 अंक से भी गुना होगा तो तीनों में देखेंगे कितना कितना अंक है और तीनों को जोड़ेंगे। जैसे इसमें 2 अंक के बाद दशमलव है और इसमें जैसे 1 अंक 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ है ना। अब इसमें 1 अंक के बाद दशमलव है तो ये इसमें 2 अंक और इसमें 1 अंक, ये कितना हुआ 3 अंक हो गया। अब इसमें हम 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, जैसे 1 2 और 3, ठीक है। 3 अंक के बाद यहाँ दे दिए और यहाँ 0 दे सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि यदि हम तो 3 अंक के बाद दशमलव देना है और यहाँ यदि 2 अंक रहता तो क्या करते हैं, तो यहाँ 2 अंक रहेगा तो इसके आगे 0 बैठाकर 3 अंक हम पुरा लेंगे, ठीक है। कोई भी संख्या है जैसे ये रहता, जैसे यहाँ अभी 126 है, 126 नहीं रहता, ठीक है। जैसे मान लेते 26 से रहता है तो क्या करते हैं, 3 अंक हमको पुराना है तो यहाँ 0 बैठा देंगे, तब 3 अंक पुराएंगे तब यहाँ दशमलव दे देंगे, ठीक है। इसको ध्यान रखना। अब आइए तीसरा प्रश्न, तीसरा क्या है, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा गुना का ही है, दशमलव का गुना का ही है। तीसरा है 130.9 गुना
0.2 दिया हुआ है, तो फिर हम वही करेंगे, दशमलव भूल के पहले गुना कर लेंगे। तो ये दशमलव भूनेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 130 और 9 में हो जाएगा 2 से गुना हो जाएगा। दशमलव भूल के पहले गुना कर लिए, तो गुना करेंगे तो ऐसे 2 9 18, 1 और 2 तिहाई 6 और 2 इकाई 2, 26 और 18 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब बोले थे कि देखेंगे कि कितने अंक के बाद दशमलव है। इसमें कितने अंक के बाद है, 1 अंक के बाद है, और इसमें भी 1 अंक के बाद है। तो 1 अंक 1 अंक 2 अंक हो गया, इसमें हम 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, बस यही मेरा उत्तर हो जाएगा। इतना ही करना है। दशमलव के गुना में क्या करना है कि पहले दशमलव भूल के हम गुना कर लेंगे, और देखेंगे कि जैसे इसमें 2 से गुना किया हुआ है, 2 संख्या है ना, 1309, 130.9 और 0.2, ये 2 गो संख्या है। इसको हम एक संख्या माने और इसको एक संख्या माने, तो ये 2 संख्या, यदि एक और गुना रहता तो तीनों संख्या में देखेंगे कि कितने अंक के बाद दशमलव है, और तीनों के जोड़ के उस उतना अंक के बाद दशमलव दे देंगे, बस उतना ही हमारे आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब दशमलव का भाग देखते हैं कि भाग दशमलव का कैसे बनता है। से पहले का क्वेश्चन दे रहा है 7.2 भागा 2.4। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, जैसे ये भाग है तो ये 7.2 भागा 2.4 दिया हुआ। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें कितने अंक बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद है, इसमें भी 1 अंक के बाद दशमलव। ठीक है, देखिए जब दशमलव के दाएं साइड में संख्या बराबर हो कहीं भी, तो इसमें तो उसको हम दशमलव से दशमलव को काट देते हैं। ठीक है, तो इसमें संख्या बराबर है ना, दशमलव के इसमें भी 1 अंक के बाद दशमलव है और इसमें भी 1 अंक के बाद दशमलव, तो इस दशमलव से दशमलव को हम काट सकते हैं। यदि इसको हम जब काट दे तो कितना बचा, 72/24 बचा। ठीक है, अब 24 इसको भाग देंगे तो 24 से ये 3 बार में कट जाएगा, बस हो गया, यही उत्तर है। बस ये ध्यान रखना है कि दशमलव के दाएं साइड यदि संख्या बराबर हो जैसे लिखा हो, जैसे 8.23। ठीक है, और नीचे लिखा हो 6.25। ठीक है, यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव है और यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव है। ठीक है, तो इस दशमलव से दशमलव को हम काट सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो संख्या दोनों ऊपर नीचे बराबर, अंश और हर दोनों में बराबर नहीं है दशमलव के दाएं में, तो हम नहीं दशमलव को हटा सकते हैं। अब जैसे यहाँ लिखा रहता कि अब जैसे यहाँ लिखा रहता 5 लिखा रहता, और जैसे लिखा रहता है 8.235 लिखा रहता है। ठीक है, और नीचे लिखा रहता है खाली 6.25। अब तो यहाँ तो 3 अंक के बाद दशमलव है। ठीक है, और यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको भी दशमलव के बाद 0 दे देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो अब 3 अंक के बाद हो गया दशमलव, इसमें भी अंश में भी और 3 अंक के बाद हर में भी, तो अंश हो गया बराबर। इसको हम दशमलव से दशमलव हटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा अब 82/35/6×2 6250। ये सवाल नहीं है, हम एक्स्ट्रा ऐसे ही बताए हैं कि ऐसे इस चीज़ को ध्यान रखना है घटाओं में। ठीक है, तो ये पहले का आंसर 3 आ गया, ये समझ में आ गया। अब आइए दूसरा का देखते हैं। दूसरा का है 64.8 भागा 2.34। ठीक है, अब देखिए जो हम समझाए थे अभी वही आ गया, 64.8 भागा 2.34 आ गया। अब इसमें 1 अंक बाद दशमलव है और इसमें 2 अंक बाद दशमलव है, तो दशमलव हमको हटाना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको हम क्या करेंगे, अब दशमलव के बाद 0 दे देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना।
अब इसमें भी 2 अंक के बाद दशमलव हो गया, इसमें भी 2 अंक के बाद दशमलव हो गया, तो अब हम दशमलव से दशमलव को हटा सकते हैं। ठीक है, अब बराबर हो गया तो हम इसको हटा सकते हैं ना, हटा दिए। अब ये कितना बचा, 6480 बटा हो गया 234, 234 हो गया। ठीक है, अब ये जो अंश और हर, इसमें क्या होता है कि जब अंश और हर में संख्या हो तो कोई एक संख्या से हम दोनों को घटाएंगे तब तक करते रहे। कोई एक संख्या से अंश और हर दोनों कटना चाहिए, तब तक हम घटाते रहें। तो ये 234 है और ये 6480 है। अभी तो हमको लग रहा है अभी फ़िलहाल 2 से कटाते हैं, 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 3240, और इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 117। ठीक है, 2 से कटाएंगे, हाँ नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे, इतना ही रहेगा। लेकिन यदि अंश और हर दोनों ऊपर नीचे दोनों कोई एक संख्या से कटना चाहिए, यदि कटेगा तो काट के हम छोटा कर देंगे और छोटा रूप लिखेंगे, नहीं कटेगा तो इतना ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तीसरा दे रहा है, देखिए तीसरा है 3.4 अब भागा 0.17। ठीक है, अब देखिए इसमें कितना अंक बाद दशमलव है, 1 अंक बाद है, इसमें तो कितना अंक बाद है, 2 अंक बाद है, तो इसको भी हम 2 अंक बना लेंगे। दशमलव के बाद 0 दे देंगे तो कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। अब इसमें भी 2 अंक के बाद दशमलव हो गया, इसमें भी 2 अंक के बाद हो गया, तो अभी दशमलव से दशमलव हट गया। अब कितना हो गया, 340 बट्टा हो गया 17 हो गया। ठीक है, अब इसको हम कटाएंगे, अब तो ये कट जाएगा तो 17 से ही कट जाएगा, ये 17 दूनी 34 और 0 आ जाएगा, ये 20 से कट गया, बस इसका आंसर यही हो जाएगा 20। ठीक है, तो ये जो है हम बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।